पीछे के वीडियो में हमने 11 नंबर तक सवाल हल किया था प्रश्नावली 13.1 का। आज हम इसके आगे का सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 13.1 का 12वां नंबर सवाल है। देखिए, लीम x tan टू 2 -2 और दिया है 1/x प्लस 1/2 बटा में x प्लस 2 दिया है। ठीक है, तो पहले इस फलन को हम सरल करेंगे। ये भी आसान सवाल है। फलन को सरल किया जाए तो इसमें ऊपर जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका लीम x tan टू -2, यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 2x, यहाँ पर 2 प्लस x बटा में x प्लस 2 है ही है, ये कट जाएगा। क्या बचेगा आपका लीम x tan टू -2, यहाँ बच जाएगा 1/2x। आसान था, इसमें 2 का मान रख देते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। क्या हो जाएगा 1/2 गुणे -2 बराबर 1/-4 आ जाएगा। ये इसकी सीमा निकल गई। अब यहाँ पर देखो आप लोग, अगर यहाँ बटा में ax होता तो हमारा फार्मूला बना है क्या, पीछे हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, लीम x tan टू 0 साइन x बटा x बराबर 1 होता है। इसका सीमा निकल चुका है, पहले ही हम लोग निकाले थे प्रसार करके। लेकिन अब यहाँ पर जो कोण है वो यहाँ पर वो कोण नहीं, यहाँ x कोण है, यहाँ पर dx कोण है, तो यहाँ पर तो इसकी सूत्र बन नहीं रहा है, तो हमको सूत्र बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, आपको इसमें इसको अलग अलग पहले लिखते हैं। चलो, लीम x tan टू 0, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ax गुणे 1/bx। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब यहां पर अगर हम ax से भाग दे दें, हमारा फार्मूला बन जाएगा। जब इसमें ax से भाग देंगे तो ऊपर भी x से, नीचे अगर x भाग दें तो x से गुणा भी करना पड़ेगा, नहीं तो मान में अंतर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां देखिए, यहां पर 1/bx है। अब ये हमारा फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया। हमको ऊपर एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है, 1 से गुणा करना पड़ रहा है, तो x को हम यहां पर ना लिख करके यहां पर लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, ax। ठीक है, अब ये ax से ax कट गया, ये बन गया। अब इसमें से चर पद खत्म हो गया, तो ये अचर जैसा काम करने लगा। तो अचर को बाहर निकाल दो, अचर को हम बाहर निकाल देते हैं, ab बचा हमारे पास ab, और हमारे पास फार्मूला क्या बना, लीम x tan टू 0 साइन x ax बटा ax बन गया। अब इसका मान हमको मालूम है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान रख देंगे तो a बटा बराबर a/b इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, ab। इसकी सीमा आएगी ab। यहाँ पर कुछ प्रमेय थे सीमा के, उसको हमने छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया कि हमने सोचा कि जब सवाल आएगा तो उसी समय बताएंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, किसी भी फलन की सीमा में अगर अचर पद से गुणा करना है, ठीक है ना, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो गुणा करके उसको, उसका सीमा निकालो, पूरे फलन में उस अचर पद से गुणा करके उसकी सीमा निकालो, या फिर उस फलन की सीमा निकाल करके उसमें अचर पद से गुणा करो। यही हमने किया है। ये हमारा अचर पद है, या तो इसको इसमें गुणा करके तब इसकी सीमा निकालते, ठीक है, और नहीं तो इसको हमने अलग निकाल दिया। पहले हमने इसकी सीमा निकाला, जितना आया उसको इसमें गुणा करेंगे, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये प्रमेय है। चलिए, अब इस सवाल को देखिए आप लोग, ये भी फार्मूला बनाकर ही किया जाएगा। ठीक है ना, इसको भी फार्मूला हम बना करके ही करेंगे। फार्मूला कैसे बनेगा भाई, वही काम, इसको हम अलग अलग इस तरह लिख सकते हैं, लीम x tan टू 0, इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन x ax गुणे 1/sin bx लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, इसको फार्मूला बनाने के लिए
हमको क्या करना पड़ेगा, बटा में 1 से गुणा भाग देना पड़ेगा। तो बटा में 1 से भाग दिए तो यहाँ भी ऊपर भी 1 से भाग देना गुणा करना पड़ेगा, तभी तो मान में अंतर आ जाएगा। भाग देंगे तो गुणा करना पड़ेगा उतना ही से, ठीक है। और इसका फार्मूला बनाने के लिए हमको ऊपर dx से गुणा करना पड़ेगा। इसका फार्मूला बनाने के लिए इसको इस तरह लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, यहाँ तुमको समझ में आएगा। ये हो गया, इसका 1 से गुणा किए, ठीक है ना। तो a1 से भाग दिए तो 1 से ऊपर अंश में गुणा भी करना पड़ेगा। और यहाँ भी अगर हम यहाँ पर bx से bx लिखते हैं ऊपर, तो नीचे भी bx लिखना पड़ेगा, इसमें भी bx से गुणा करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्या हो गया, ये तो फार्मूला बन गया हमारा, ये पूरा, ये भी एक फार्मूला बन गया पूरा। एक्स्ट्रा में क्या बचा मेरे पास, नीचे बचा bx, ऊपर बचा ax, बचा ना, देख रहे हैं आप लोग। तो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा तो हम इसको यहाँ पर उठा करके ले जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग को समझने के लिए। हमने लिख दिया ऊपर ax बचा था, बटा में bx एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये ax से x कट गया, बचा मेरे पास क्या, ab को फिर बाहर कर देते हैं, ab बाहर हो गया आपका। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, लीम x टेंड टू 0, हमारे पास बचा साइन ax बटा ax इंटू bx बटा साइन bx। अब देखो यहां भी एक प्रमेय काम करेगा, ठीक है। किसी भी सीमा के ये जो सीमा इसका निकाले, इसमें दो फलनों का गुणा है, देख रहे हैं आप लोग। तो किसी भी सीमा को, किसी भी गुणनफल की सीमा अगर निकालनी पड़ती है, दो फलनों के गुणनफल की सीमा, तो उनके अलग अलग सीमा निकाल करके उसी संख्या के अग्रसर पर उनके अलग अलग सीमा निकाल करके इसको गुणा कर देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। माने हम क्या कह रहे हैं, इसको लिख करके बता रहे हैं आप लोग को। देखो ए बी तो इसी सब में गुणा होगा, छोड़ दो इसको। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लीम x टेंड टू 0 साइन ax बटा ax, ठीक है ना, इनटू, ठीक है, लीम x टेंड टू 0, इसको लिख सकते हैं bx बटा साइन bx, ये भी लिख सकते हैं। मतलब कि किसी भी गुणनफल का सीमा उसी संख्या पर अलग अलग सीमाओं के गुणनफल के बराबर होता है, अलग अलग गुणनफल के बराबर। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज की सीमा अगर गुणा करने वाली गुणा है, गुणा कठिन हो रहा है आपका, तो उनकी अलग अलग सीमा निकाल करके जितना आए उसको आपस में गुणा कर दोगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, समझा। हाँ, तो अब इसकी सीमा क्या हो जाएगी आपकी, ये तो फार्मूला बन गया है, इसकी सीमा क्या होगी, एक, और इसकी भी सीमा क्या हो जाएगी, एक गुणे एक हो जाएगा। अब एक गुणे एक जब हो जाएगा तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक, और एक में फिर 1 बटा b से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बटा ये इसकी सीमा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये जो सवाल है, ये सवाल एक नए तरीके से होगा। इसमें x के मान को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, कुछ मान करके अपने से, ऐसे मान को माना जाए जिससे कि यहाँ पर जो अनिर्धार्य मान है तो ये प्रतिस्थापित किया जाएगा एक मान। देखिए कैसे करते हैं, ये हम मान लेते हैं कि माना x बराबर पाई प्लस एच। ये क्यों मानेंगे, ये आगे जब हम आपको, अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आगे जब हम वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा जब हम बताएंगे आपको, तब ये बताएंगे कि पाई x बराबर पाई प्लस एच क्यों माना गया। यहाँ पर पाई माइनस एच भी मान सकते हैं, पाई प्लस एच भी मान सकते हैं। तो ये वहाँ पर आपको बताया जाएगा, जब वाम पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा जब हम निकालेंगे तब बताएंगे कि पाई प्लस एच का मतलब क्या हुआ। x एच की ओर अग्रसर हो रहा है तो पाई प्लस एच का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, अच्छा पाई माइनस एच का क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। तो अभी आप केवल सवाल करेंगे, ठीक, अभी आप लोग सवाल करेंगे। तो हमने x को मान लिया पाई प्लस एच, ठीक है। तो अब x अगर पाई की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है ना, तो h जो होगा वह 0 की ओर अग्रसर होने लगेगा। ये आगे पढ़ाएंगे हम, बताएंगे अभी, बस इसके बाद जो टॉपिक होगा वही होगा आपका।
तो जब x बराबर पाई प्लस एच होगा, कैसे होगा हम बताएंगे आगे। x बराबर पाई प्लस एच हो गया, x जब पाई की ओर अग्रसर होगा तो h जो होगा कहाँ अग्रसर होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। अब इस मान को हम x का इसमें रखते हैं और h, अब ये x की जगह पर क्या रखा जाएगा, h रखा जाएगा। h किधर की ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर होगा। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए लिम, अब यहाँ पर x नहीं, h टेंड टू 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे साइन पाई है, पाई माइनस पाई प्लस एच, एक्स की आप लिखेंगे पाई माइनस पाई प्लस एच को घटाएंगे जब तो हो जाएगा माइनस पाई माइनस एच हो जाएगा ये। ठीक है, और नीचे भी वही ये पाई है पहले से, यहाँ पर पाई उसी तरह है, एक्स को घटाएंगे एक्स का मान ये रखेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई माइनस एच हो जाएगा। अब ये पाई से पाई खत्म, ये पाई से पाई खत्म, ऊपर क्या बचा हमारा, लीम h टेंड टू 0 साइन माइनस एच बटा माइनस एच और गुणे पाई। ये पाई को हम बाहर निकाल दें, अचर पद जैसा काम कर रहा है, तो 1 बटा पाई बाहर निकल गया और माइनस थीटा, ये साइन माइनस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, इसका भी मान लिख लेते हैं यहाँ पर h लीम h टेंड टू 0, ये हो जाएगा माइनस साइन h बटा माइनस एच, माइनस से माइनस खत्म, तो मेरे पास बचा 1 बटा पाई लीम h टेंड टू 0 साइन h बटा h हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया, इसका मान, इसकी सीमा हमको मालूम है, लीम x टेंड टू 0 साइन x बटा x का जिससे मान 1 आता है, उसी तरह लीम h टेंड टू 0 साइन h बटा h का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मान 1 आ गया तो हम गुणा करेंगे तो पाई गुणे 1 बराबर हो जाएगा 1 बटा पाई, यही इसकी सीमा हो जाएगी। इसी सवाल में थोड़ा सा ये नया चीज़ है, आप लोग इसको करिएगा, ठीक है ना, ये इसको क्लियर करेंगे हम वाम पक्ष की और दाएं पक्ष की। ये सवाल देखिए 16 नंबर ये सवाल है, ये सवाल बहुत आसान है। अगर डायरेक्ट x का मान रखते हैं तो cos 0 का मान 1, यहाँ पर पाई माइनस 0 बराबर इसका पाई, तो इसका निर्धारित मान नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इसमें डायरेक्ट मान रख करके इसकी सीमा x का यहाँ पर डायरेक्ट मान रख करके सीमा निकाली जा सकती है। निकालिए, ये क्या हो जाएगा, लिखिए, तो हो जाएगा तुम्हारा cos 0 बटा पाई माइनस 0 बराबर cos 0 का मान 1 बटा पाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा पाई। ये बहुत आसान सवाल था। ये सवाल देखिए थोड़ा सा 17 नंबर, लीम x टेंड टू 0 cos 2x माइनस 1 बटा cos x माइनस 1 है। तो इसमें cos x आया है, तो आपके मन में ये प्रश्न उठे, ये होगा कि भाई इसको प्रसार किया जाए क्या, cos x sin x आया है, प्रसार किया जाए क्या। तो हमने बताया था कि प्रसार कब होगा, प्रसार तभी होगा जब बटा में x या x के घात वाले पद अकेले होंगे, हैं, इसमें ऐसा नहीं है। बटा में तो cos x माइनस x है, x वाले कोई पद ही नहीं दिख रहे हैं अकेले, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रसार नहीं करेंगे। अब आप ये मत याद कीजिए कि जहाँ भी त्रिकोणमिति अनुपात होगा तो उसका प्रसार करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम त्रिकोणमिति, इन फलनों को हम सरल करेंगे, तो हम cos 2x को पहले हम फैलाएंगे, ऐसा फैलाएंगे कि ये एक खत्म हो जाए, एक हमेशा के लिए खत्म, कट पिट जाए। तो cos 2x का 2 फार्मूला है, 2 क्या 3-4 फार्मूले हैं। तो एक तो है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हैं, और एक 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, बहुत सारे 10 में भी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस रूप में इसको लिखें, cos स्क्वायर में माइनस साइन स्क्वायर के रूप में लिखें, कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के रूप में लिखें, कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के रूप में लिखें। तो हम उसी रूप में लिखेंगे कि ये एक कट जाए, ऐसा फार्मूला लिखेंगे कि एक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसको साइन में लिखेंगे तो ये एक खत्म होगा, देखो कैसे लिखते हैं, लीम x टेंड टू 0, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x, नहीं सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। और ये इसका लिख लिए मान, इसे माइनस 1 बटा में
cos x माइनस 1। ये देखो अब 1 से ये 1 कट गया, क्या बचा मेरे पास, लीम x टेंड टू 0, मेरे पास बचा -2 साइन स्क्वायर x बटा में cos x माइनस 1। ठीक है, अब इस माइनस से इसमें हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, वीडियो को रोको ना, गुणा कर दें, इस माइनस को हटा दिया जाए, अच्छा नहीं लग रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर x बटा 1 माइनस कॉस x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस हर को हटाना है भाई, हर हटेगा नहीं तब तक सही अंधार मान आने का चांसेस है, तो हम इसके संयुग्मी से इसमें गुणा कर देते हैं आंसर में। ठीक है ना, इसके संयुग्मी से गुणा कर दें, 1 धन कॉस x, ऊपर भी 1 धन कॉस x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, लीम x टेंड टू 0, ये हो जाएगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर x, कोष्ठ में 1 धन कॉस x, अब बटा में ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए इसका मान होता है क्या, साइन स्क्वायर x होता है, लिखेंगे यहाँ पर लीम x टेंड टू 0, 2 साइन स्क्वायर x, 1 धन कॉस x, अब बटा में इसका मान हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर खत्म। अब हमारे पास जो बचा है, आप देख रहे हो कि हर खत्म हो गया, जब हर खत्म हो गया तो अनिर्धार्य मान आने के चांसेस खत्म हो गए। ठीक है, अब हम इसमें डायरेक्ट x का मान रख सकते हैं, चलिए रखिए, तो हो जाएगा 2 कोष्ठ में 1 धन कॉस 0 अंश, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस इसका भी मान 1, तो ये हो जाएगा 1 1 2, 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा, इसकी सीमा आएगी 4, ये इसका आंसर हो गया। कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan x, ठीक है ना, और ये इसमें 1 बटा b को हम बाहर निकाल दिया, दिख है, और ऊपर बचा है x, तो देखो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब इसको हल करो, ये फार्मूला बन गया हमारा, a बटा b, इसका मान होता है 1 गुणे धन 1 बटा b, इसका मान होता है x बटा tan x का मान भी होता है 1, तो ये आपका आ गया a बटा b धन 1 बटा b, और समान अंश जुट जाएगा, यह आ जाएगा 1 धन 1 बटा, ये इसकी सीमा हो जाएगी। इसमें देखिए, इसमें बटा नहीं है भाई, हर में कुछ नहीं है, बटे में कुछ नहीं है, तो इसका निर्धार मान आने का कोई चांस नहीं है। डायरेक्ट मान रखिए 0 गुणे सेक 0, 0 गुणे 1 बराबर 0, इसकी सीमा आ गई 0। चलो इसको पहले हम फार्मूला बनाते हैं, चलो, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, लीम x टेंड टू 0 साइन ax धन bx बटा लीम x टेंड टू 0 ax प्लस साइन bx लिख सकते हैं। ये भी एक प्रमेय है, किसी भी फलन के भागफल की सीमा उनके अलग अलग सीमाओं के भागफल के बराबर होती है, हमने पहले बता दिया है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं हम, तो ये ऐसे कैसे हल होगा भाई, तो इसको हम फार्मूला बना दें थोड़ा सा, इसमें क्या करें, ax से भाग दे दें, तो ax से गुणा भी करना पड़ेगा हमको। ठीक है, और इसमें भी ax से भाग दे देते हैं। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ bx से भाग दे देते हैं अंश और हर में। क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास बचा लीम x टेंड टू 0, यहाँ पर a बच गया, तो a को बाहर निकाल दो, बचा हमारे पास साइन ax बटा x, ये x बचा ना, नहीं एक मिनट, सबसे पहले अंश और हर में x से भाग देते हैं। ठीक है, ये तो लेंदी हो जाएगा जैसे बता रहे थे, तो x से जब भाग दिए तो यहाँ पर हो गया साइन ax बटा x प्लस bx बटा x हो गया। ठीक है, यहाँ भी हर में भी भाग दे रहे हैं, तो हो जाएगा तुम्हारा x, यहाँ भी बटा में x हो जाएगा। ठीक है,
अब हमको फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला बनाने के लिए कमी आ रही है। किस चीज़ की कमी आ रही है? तो यहाँ पर ए चाहिए। ए होता तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता, तो हम इसका फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं ए के चलते, तो हम ए से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इसमें ए से। रुको एक लाइन और बढ़ा देते हैं, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। इसको लिख सकते हैं लीम x टेन टू, ये हमारा बन गया। आप देखो क्या बन गया, इसको अलग योगफल के रूप में अलग अलग लिखते हैं। क्या? लीम x टेन टू 0 साइन ax बटा x हो जाएगा। धन जोड़ के रूप में है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं लीम x टेन टू 0 bx बटा x। ठीक है, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लीम x टेन टू 0 ax बटा x, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं लीम x टेन टू 0 साइन bx बटा x। प्रमेय से, योगफल के प्रमेय से लिख सकते हैं, जोड़ के रूप में इसको फैला नहीं सकते हैं। अब क्या है, अब देख रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर अगर bx होता तो ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ x कट जाएगा, x से भाग दिया ना, x से भाग दिया गया है केवल। ठीक है, x कट जाएगा, यहाँ बचेगा a। लेकिन यहाँ फार्मूला, इसमें इस फलन पर ध्यान दो, इसको हमने 4 फलनों में बांट दिया। इसमें a रहता तो ये फार्मूला बनता, तो a से नीचे a से ऊपर गुणा कर दो, तो यहाँ पर बचा a। ये a को हम बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर a बचा, यहाँ कुछ मत करो। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो कि भाई b से गुणा कर देते तो फार्मूला बन जाता, तो यहाँ ऊपर भी b से गुणा कर दो, इसको बाहर निकाल दो b। ठीक है, अब देखिए ये बन गया फार्मूला साइन ax बटा x, लिम x टेन टू 0 पर ये इसका मान होता है 1, तो यहाँ बचा है a गुणे 1, अब प्लस ये b है, x टेन टू 0 है, अचर पद है ही नहीं, तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान आ जाएगा b। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर जब x है नहीं तो इसका मान जो सीमा आएगी a आएगी, और इसका यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। 1 में b से गुणा करेंगे तो हो जाएगा b गुणे 1 बटा में लिख दो, तो हो जाएगा तुम्हारा a प्लस b बटा a प्लस b, और a प्लस b से a प्लस b क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा यही इसकी सीमा हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सवाल कठिन था तो इसको ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, इसको हमने पहले भागफल के प्रमेय पर इसको हमने फैलाया, फिर इसको योगफल के प्रमेय पर फैलाया। ठीक, और उसके बाद हमने फार्मूला बनाना स्टार्ट कर दिया। फार्मूला बनाने के लिए देखो यहाँ पर a से गुणा करना पड़ा, आंसर में a से गुणा करना पड़ा, यहाँ पर b से गुणा करना पड़ा। यहाँ पर आप नई चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर केवल b बचा है, b x से कट गया तो केवल b बचा है। और लिम x टेन टू 0 b की सीमा, जब चर पद है ही नहीं तो उसकी सीमा क्या आएगी? वही आएगा, वही पद आएगा, b आ जाएगा। ये नया चीज़ देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, जब चर पद इसमें है ही नहीं, केवल b बचा है, तो इसकी सीमा केवल b आएगी। यहाँ पर भी लिम x टेन टू 0, यहाँ पर x कट गया, बचा a, तो इसकी सीमा क्या आएगी? a ही आएगी, चर पद है ही नहीं। और ये तो फार्मूला बन गया। फार्मूला हमने बनाया b से गुणा के ऊपर नीचे, तो यहाँ भी बाहर b से गुणा कर दिया, तो ये आ गया a प्लस बी कटा दिए। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल था। अब इसमें 2 सवाल रह रहे हैं, 21 और 22। ये आपको ये वीडियो, अब इसको ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज का। जब वो 21-22 के बाद जो भी सवाल हैं, ये जब तक आपको वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा जब तक ये नहीं बताएंगे, तब तक वो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक ही चैप्टर में सब कुछ दे दिया, पूरे कॉन्सेप्ट को ही दे दिया एक ही चैप्टर में, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। तो पहले हम आपको वाम पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा सिखाएंगे कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम आपको 22 के आगे का सवाल कराएंगे। ठीक है, और 1-2 सवाल जो इस पर नहीं है, वाम पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा पर नहीं है, छूट गया है पीछे, तो इसको उसी वीडियो में हम करा करके उसके बाद सवाल कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।